जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। गाजियाबाद के एक परिवार पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। 6 सदस्यों का ये हंसता खेलता परिवार कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब परिवार में सिर्फ 6 और 8 साल की 2 बच्चियां बची हैं। परिवार पर आई इतनी बड़ी आपदा को देखकर पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की सोसाइटी में रहने वाले दुर्गेश प्रसाद, जो कि रिटायर्ड शिक्षक हैं, वे कोरोना संक्रमित हुए, जिससे 27 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी, बेटा, बहू भी कोरोना की चपेट में आ गए और उनकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब परिवार में सिर्फ 2 बच्चियां बची हुई हैं। कोरोना के चलते अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इसके बाद दुर्गेश प्रसाद की बेटी को जब ये पता चला तो वे गाजियाबाद पहुंची और परिवार का अंतिम संस्कार किया। राजस्थान के सीकर जिले का गांव खीरवा इस समय चर्चा में है। वजह यह है कि कोरोना महामारी के बीच गांव खीरवा के 21 घरों से जनाजे उठे हैं। गांव के कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्दे खाक किया गया है। दावा किया जा रहा है कि सीकर जिले के गांव खीरवा में मौतों का सिलसिला 21 अप्रैल से जारी है। लोगों में दहशत है। सीकर चिकित्सा विभाग के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीकर में गुजरात से एक शव आया। इस शव को छूने के बाद वहां कोरोना फैल गया और इसी वजह से वहां पर लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। देश के लिए कोविड की पहली दवाई खोजने वाले DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट का कहना है कि इस 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की कीमत सामान्य रहेगी। मेडिसिन के प्रोडक्शन के साथ ही इसकी कीमत और कम हो जाएगी। ये समाज के हर तबके को उपलब्ध कराई जाएगी। इस दिशा में काम चल रहा है। गोरखपुर निवासी डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर सकता है। बोर्ड के अधिकारी जून में कोरोना के हालातों की समीक्षा के बाद आखिरी फैसला लेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान CBSE बोर्ड के अधिकारी ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि अगर हालात और खराब होते हैं तो 10वीं की तरह 12वीं की परीक्षाएं भी असेसमेंट के आधार पर हो सकती हैं। हालांकि अभी ये सब बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगी। देश भर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। बेकाबू होते हुए संक्रमण की वजह से मानवता और इंसानियत को भी चुनौती मिल रही है। कोरोना महामारी के बीच हैदराबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। हैदराबाद में भाइयों ने मिलकर कोरोना संक्रमण के डर के चलते अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में रहने वाली श्रद्धा को 2 भाइयों ने कोरोना होने के संदेह के कारण से घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि श्रद्धा की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। भाइयों के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद श्रद्धा हैदराबाद के एक अस्पताल के बाहर रहकर अपना गुजर बसर कर रही है। इतने दिनों बाहर रहने के बावजूद भी श्रद्धा के भाइयों ने अब तक उसकी सुध नहीं ली है। कोरोना का प्रकोप ग्लैमर वर्ल्ड में भी बना हुआ है। आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। अब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल सलमान खान की दोनों बहनें अलवीरा खान और अर्पिता खान शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड के एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिव अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता राहुल बोहरा की रविवार को मौत हो गई। फेसबुक पर उनके 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभिनेता ने एक दिन पहले उचित उपचार नहीं मिलने की बात करते हुए एक हताशा भरा संदेश लिखा था। फेसबुक पर PM मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी अच्छा इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल बोहरा। इसके बाद अभिनेता ने अपने नाम, उम्र और अस्पताल के पते संबंधी जानकारियां भी इसमें लिखी। उन्होंने आगे लिखा, जल्द जन्म लूंगा
और अच्छा काम करूंगा। कोरोना काल में इन दिनों कालाबाजारी करने वाले हर तरह की चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनसे पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अभी तक रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ग्लव्स आदि की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही थी। अब कोरोना वैक्सीन लगाने के नाम पर भी कालाबाजारी की जा रही है। कालाबाजारी करने का तरीका भी निराला है। वैक्सीन की कालाबाजारी करने वाले बची हुई वैक्सीन की डोज को अपने पास रख ले रहे थे और उसे 3-4 गुना दाम पर दूसरों को लगा रहे थे। ऐसा ही एक गिरोह पुलिस की पकड़ में आया है। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इंदिरापुरम की सिप्रा सन सिटी सोसाइटी में 700 रुपए में कोरोना रोधी टीका लगा रही महिला व एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। कोरोना काल में राजस्थान के दौसा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला अपनी 5 बेटियों के साथ खुदकुशी करने पहुंची। ट्रेन आती देखकर 2 लड़कियां हाथ छुटाकर भाग गईं। वहीं महिला अपनी 3 बेटियों के साथ ट्रेन से कट गई। दौसा जिले के मंडावर थाना इलाके में सोमवार को 34 वर्षीय विनीता घरेलू विवाद के बाद अपनी बेटी कोमल, अमनी, पायल, परी और कोयल के साथ रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करने पहुंची। आगरा से बांदीकुई जा रही ट्रेन को आती देखकर कोयल और परी हाथ छुड़ाकर भाग गई। वहीं विनीता के साथ उसकी बेटी कोमल, अमली और पायल ट्रेन की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विनीता अपने पति खेमराज के साथ मंडावर कस्बे में किराए के मकान में रहती थी। पति के शराबी होने के कारण से आए दिन विवाद होता रहता था। विनीता के खुदकुशी करने की वजह इसी विवाद को बताया जा रहा है। जैन कॉलोनी मुंडिया कला में उस समय दहशत फैल गई जब दिन दहाड़े संदिग्ध हालात में एक 30 वर्षीय महिला का कत्ल कर दिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही थाना जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार उक्त महिला का कत्ल मोबाइल चार्जर के तार और रूमाल के साथ गला घोटकर किया गया था। मृतका की पहचान मेघा मल्होत्रा, पत्नी करण मल्होत्रा, निवासी जैन एनक्लेव मुंडिया कला लुधियाना के रूप में हुई है। मृतका का पति करण मल्होत्रा अकाउंटेंट का काम करता है और इसका एक 2.5 साल का बच्चा है। पुलिस का कहना है कि कत्ल में चाकू का भी प्रयोग किया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लाश को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद जांच होगी और तब खुलासा किया जाएगा। देवास उदयनगर खेत पर दादी के साथ सो रहे 5 साल के बच्चे को एक जानवर द्वारा उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर जंगल में सोमवार सुबह सर्चिंग के दौरान बच्चे के सिर का हिस्सा मिला है। वन विभाग ने पद चिन्ह के आधार पर तेंदुआ होने की बात कही है। आसपास के गांव में मुनादी करवा दी गई है कि ग्रामीण सावधानी बरतें और बच्चे के परिजन को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों की भिड़ंत में एक पहलवान की मौत हो गई थी, जबकि 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में एफआईआर में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम भी शामिल है। पुलिस ने सुशील कुमार की तलाश में कई जगह रेड डाली, लेकिन अभी तक सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बीच अब सुशील कुमार को भारतीय कुश्ती संघ की अनुबंध सूची से बाहर कर दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आए दिन स्पेस की हैरान कर देने वाली तस्वीरें जारी करती रहती है, जिससे लोगों में इस क्षेत्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही है। इन तस्वीरों से कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठा है जिनके बारे में लोग सदियों से जानना चाहते थे। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा लंबे समय से बड़े स्तर पर चंद्रमा और मंगल पर मिशन चला रही है। इन सब मिशन के बारे में समय समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन उस एक चीज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि स्पेस सूट। नासा एक स्पेस सूट को बनाने में
लगभग 87 करोड़ रुपए खर्च करती है और ये स्पेस सूट कई खासियतों की वजह से इतना महंगा होता है। चीन के लॉन्गजिंग शहर के पियान माउंटेन पर बनाए गए कांच वाले पुल पर एक हादसा हो गया है। तेज रफ्तार हवाएं चलने की वजह से कांच कई जगह से टूट गया है, जिसमें एक युवक भी फंस गया। इस हादसे की तस्वीरें चीनी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। इसके बाद से ही चीन में कांच वाले पुल की मजबूती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों के अनुसार युवक कांच के इस पुल पर 330 फीट की ऊंचाई पर किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहा है। युवक तेज हवाओं की वजह से टूटे हुए पुल की रेलिंग को पकड़कर खड़ा हुआ है। यह हादसा बीते शुक्रवार को हुआ है, जब पुल पर 90 mph की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थीं। इस दौरान पुल का कांच भी टूट गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर सोमवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि देश में कोरोना महामारी के संकट के समय पर प्रधानमंत्री के नए आवास के लिए पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का नया आवास और सेंट्रल विस्टा की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इतने पैसे में टीके की 62 करोड़ खुराक आ जाएंगी, 22 करोड़ रेमडेसिविर आ जाएगा, 10 लीटर के 3 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे या 13 एम्स बन जाएंगे। फिर भी ऐसा क्यों? प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इस परियोजना पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश जालौन के बीहड़ में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने घर का दरवाजा खोलने में काफी देर कर दी थी। इस बात से नाराज पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वह काफी देर तक पत्नी के शव के पास बैठा रहा। इसके बाद उसने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर वार्ड नंबर 2 का है, जहां पर रहने वाले शिवराज पाल का आए दिन अपनी पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। रविवार को शिवराज एक शादी समारोह में गया हुआ था। जब वह अगले दिन सुबह 4 बजे घर वापस लौटा, उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी को दरवाजा खोलने में काफी देर लग गई। इस बात पर शिवराज को पत्नी पर शक हुआ, जिससे दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि शिवराज ने पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद शिवराज सुबह होने का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही साथ थाने पर पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया और घटना स्थल पर पहुंचकर लहूलुहान गीता के शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बुलेटिन में दिखाई गई कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर बुलेटिन आपको सबसे पहले देखने का मौका मिल पाए। इस बुलेटिन को लाइक करें और अपने मित्रों परिचितों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि ये बुलेटिन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के आसपास चैनल में जारी होता है, तो आप लगातार प्रतिदिन इस बुलेटिन को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।